जय गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। राजा सागर हुए हैं, उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए। जब उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो इंद्र डर गया कि यदि इसने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो यह इंद्रासन प्राप्त कर लेगा। उसने यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया, जिनका यहीं पास में स्थित मंदिर है। जब राजा सागर के लड़के जो 60,000 थे, वो घोड़ा खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर घोड़ा बंधे देखा। कपिल मुनि जी उस समय समाधि में थे। वो राजकुमार अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आव देखा ना ताव उन सिद्ध मुनि को कुछ से कुछ गलत बोलना शुरू कर दिया। यह ढोंगी है, पखंडी है। उनकी समाधि भंग हो गई और कपिल मुनि ने जो ही क्रोधित भरी दृष्टि उनके पर डाली, वो तत्क्षण भस्म हो गए। उनकी मुक्ति हेतु राजा सागर के अगले वंशजों उन्होंने अथक प्रयत्न किए, जिनमें राजा भागीरथ ही गंगा जी को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर लाने में सफल हुए, जिससे कि गंगा जी के स्पर्श से उनके पूर्वजों का उद्धार हो। यह वही स्थान है जहाँ पर गंगा जी आई। आगे आगे शंख बजाते भागीरथ जी आए, पीछे पीछे गंगा जी आई। यहाँ पर उनकी भस्म पड़ी थी, उस भस्म को गंगा जी ने छुआ और वे मुक्त हो गए। जय गंगे वितत्ताम निशंकम निर्वधि समाधि मिदिरो सुखम शेषे सेताम हरि रवि रतम नित्य तो रहा कृत्य प्राश्चित रेलम तपोदान यज्ञ सवित्री कामनाम यदि जगति जागृति भवती। हे माँ गंगे, जब तक सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली आप इस धरा पर विराजमान हैं, मुझे यज्ञ दान तपस्या और अन्य प्रायश्चित कर्म करने की क्या आवश्यकता है। हे माँ, ब्रह्मा जी अनंत काल तक समाधि में लग जाएं, विष्णु जी अनंत काल तक शेख सैया पर शयन करें, शंकर जी अनंत काल तक तांडव में मस्त रहें, मुझे इन तीनों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे।